नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट चेक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। दीपों से जगमग हुआ मचकुंड, सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहा मन। राजस्थान दिवस पर हुआ भव्य आयोजन। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में तीर्थराज मचकुंड धाम पर राजस्थान दिवस का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस मौके पर आयोजित रविवार की सांस्कृतिक संध्या ने न केवल लोक कला की अनुपम छटा बिखेरी, बल्कि दीपदान से पूरा परिसर जगमगा उठा। मानव संस्कृति और परंपरा ने दीपों के माध्यम से अपने अस्तित्व की दिव्यता का संदेश दिया हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक लोक गीतों से हुई, जिसमें स्थानीय और प्रख्यात राजस्थानी कलाकारों ने अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ब्रज की रासलीला ने भक्तिमय वातावरण का संचार किया। वहीं चरकुला नृत्य और मयूर नृत्य ने कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। फूलों की होली ने उत्सव को और भी रंगीन बना दिया, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। दीपदान कार्यक्रम में नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। हजारों दीपों की ज्योतियों से मचकुंड धाम जगमगा उठा, जिससे यह दृश्य किसी स्वर्गीय आभा से कम नहीं लग रहा था। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, उपखंड अधिकारी साधना शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारासर सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इसके अलावा रविवार रात को ही कवि सम्मेलन ने राष्ट्रीय भावना का संचार करते हुए श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। धौलपुर के प्रतिष्ठित कवियों ने अपनी ओजस्वी और प्रेरणादायक रचनाओं से माहौल को उल्लास से भर दिया। धौलपुर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ मनाया गया ईद का त्योहार। धौलपुर शहर सहित जिले भर में सोमवार को ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद को लेकर मुस्लिम समाज का धौलपुर शहर में मुख्य कार्यक्रम हाईवे के पास स्थित ईदगाह में हुआ, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा की, जिसमें शहर काजी मतीन खां गौरी ने नमाज अदा करवाई। इस दौरान ईद के पर्व को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखा गया। कार्यक्रम में हिंदू समाज के लोग भी पहुंचे, जिन्होंने मुस्लिम भाइयों से गले मिलकर ईद की बधाई एवं शुभकामनाएं दी, जिससे ईदगाह में सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल दिखाई दी। धौलपुर शहर की मुख्य ईदगाह में हुई नमाज के बाद मौके पर पहुंचे विभिन्न राजनीतिक दलों और अलग अलग समुदाय के लोगों ने भी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मुख्य नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों ने गरीब परिवारों को अपने हिस्से की ईदी दी और त्योहार की खुशियां मनाई। नमाज के दौरान शहर काजी मतीन खां गौरी ने सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि धौलपुर जिला हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल है। यहाँ दोनों धर्मों के लोगों के बीच अच्छा प्रेम और सौहार्द है। ईद की नमाज को लेकर ईदगाह में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस जवान तैनात रहे। नमाज के बाद पुलिस जवानों को किया सम्मानित। ईद के त्योहार को लेकर धौलपुर शहर की भामतीपुरा मस्जिद सहित शहर की अन्य मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई। यहाँ के निवासी अनवार अहमद ने बताया कि नमाज के बाद ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। अहमद ने बताया कि हम सभी अपने परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं, जबकि हमारे पुलिस जवान हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। वे कभी अपने परिवार के साथ त्योहार नहीं मना पाते, इसलिए पुलिस जवानों का हमारी खुशियों में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके लिए उनका सम्मान किया है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब में दिखा ईद का उत्साह। ईद का त्योहार मुख्य त्योहार है, जिसे लेकर धौलपुर में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों और महिलाओं सब में भारी उत्साह देखा गया। सभी ने नए कपड़े पहने और नमाज अदा की। इसके साथ ही एक दूसरे को मीठा खिलाया और ईद की बधाई दी। इस दौरान सभी में ईद के पर्व को लेकर भारी उत्साह और उमंग देखी गई। आज हम ईद उल फित्र मना रहे हैं। ईद के मायने खुशी के हैं और ये खुशी हमको रमजान उल शरीफ के एक महीने रोजे रखने के बाद हमारे नसीब में आती है। मैं इस पुरुष मौके पर सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को अहले इस्लाम की जानिब से और अपनी जानिब से तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और जैसा कि हमको मालूम है कि हिंदू नववर्ष चल रहा है, तो हम हिंदू भाइयों को भी मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारा धौलपुर का माहौल हमेशा इस तरीके से खुशहाल रहे, इस बात की हम अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं। खेलते समय रस्सी में उलझने से मासूम की मौत। अन्य बच्चों के साथ छत पर खेल रहा था मासूम, उलझकर गले में कस गई कपड़े सुखाने वाली रस्सी। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र की शांति कुंज कॉलोनी में रविवार शाम को छत पर खेलते समय 10 साल के मासूम
बच्चे के गले में कपड़े सुखाने वाली रस्सी कस गई, जिससे मासूम के गले में रस्सी इस तरह उलझ गई कि उसे फंदा लग गया और उसकी मौत हो गई। परिवार वालों को जैसे ही पता चला, मासूम को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने मासूम को चेक करने के बाद मृत्यु घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवारीजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार कैथरी के पीछे शांति कुंज धौलपुर निवासी 10 वर्षीय मासूम मानव पुत्र लोकेंद्र गुर्जर परिवार के अन्य बच्चों के साथ छत पर खेल रहा था, जहां छत पर कपड़े सुखाने वाली रस्सी बंधी हुई थी। तभी अचानक खेलते समय मासूम मानव कपड़े सुखाने वाली रस्सी में जाने कैसे उलझ गया और उसके गले में रस्सी कसने से फंदा लग गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार मृतक मासूम के परिवारीजन मनिया थाना क्षेत्र के गांव पट्टी निवासी हैं, जो हाल में शांति कुंज धौलपुर में रहते हैं। वहीं मृतक मासूम के पिता लोकेंद्र गुर्जर फौज में बताए जा रहे हैं, जिसके 2 बेटे में से सबसे छोटे बेटे मानव की इस हादसे में मौत हो गई। मासूम की मौत से परिवारीजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। आपका स्वागत है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जो नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। हम छात्रों के शैक्षणिक विकास, समग्र व्यक्तित्व निर्माण और जीवन कौशल पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ आधुनिक कक्षाएं, स्टेम लैब्स और सुसज्जित लाइब्रेरी उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के खिलौनों युक्त क्लासरूम, ताकि बच्चे खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करें। बड़ा खेल मैदान, आरओ वाटर, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेन्ड स्टाफ, शिक्षा के साथ खेलकूद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। लिमिटेड सीट्स, हरी अप। अधिक जानकारी के लिए एक बार स्कूल में विजिट जरूर करें। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, बारी रोड, धौलपुर। Join us in shaping tomorrow. Visit us at Birla Open Minds International School behind Ladkhera Petrol Pump, Saipao Road, Dholpur, Rajasthan 328001, or call us at 9313047191. For over a century, the Birla name has symbolized trust, growth, and transformation in India's educational journey. With a legacy that spans over 100 years, the Birla family has remained at the forefront of India's industrial and educational evolution, building a foundation for future generations. Today, Birla Open Mind Schools proudly carry forward this legacy, with over 200 schools across the country, providing quality education to young minds and creating future-ready individuals. मनिया में धूमधाम से निकाली गणगौर शोभा यात्रा। झांकियों ने मोहा मन, देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मची रही धूम। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में चल रहे ऐतिहासिक गणगौर मेले में सोमवार शाम को मेला कमेटी की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा को थाने के सामने से भाजपा नेत्री नीरजा सुख शर्मा ने गौरा गौरी की डोली की पूजा अर्चना करते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेला संस्कृति की धरोहर है, जिसे सजा कर रखना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि मनिया में लगने वाला गणगौर मेला पुरानी संस्कृति को याद दिलाता है। इस तरह के आयोजन से लोगों में आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलता है। पारंपरिक तरीके से मनाए जाने वाले गणगौर मेले का लोगों ने उत्साह एवं उमंग के साथ लुत्फ उठाया और देर रात्रि तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची रही। मेला हर साल आमजन के सहयोग से निकाला जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन घरों में महिलाएं गौरा गौरी की पूजा अर्चना कर व्रत रखती हैं। गणगौर मेला कमेटी के अनुसार 31 झांकी और 12 बैंडों के साथ गणगौर शोभा यात्रा निकाली गई है। थाने के पास से शाम करीब 6 बजे झांकियां शुरू हुई, जो जीटी रोड, मांगरोल रोड, मेन बाजार, गांधी पार्क, नेहरू पार्क एवं अंबेडकर पार्क होते हुए थाने के पास पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान हाईवे और मेन बाजार में शाम को हजारों की संख्या में दर्शक झांकियां देखने उमड़ पड़े तथा स्थानीय लोगों के साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों से भी लोग मेला देखने आए। झांकियों के आगे बैंड बाजे वाले धुन बजाते हुए चल रहे थे, जिन पर लोग नृत्य करते नजर आए। शोभा यात्रा की झांकियों में वैसे तो सभी आकर्षण का केंद्र बनी रही, लेकिन इनमें से काली माता, भगवान भोले शंकर एवं हनुमान जी की आकर्षक झांकियों ने मन मोह लिया। वहीं भारत माता की झांकी शेर पर
सवार, माता रानी, भगवान शिव का परिवार, काली माता आदि झांकियां भी शामिल रहीं। मेले में नोएडा, आगरा, अम्बाहा, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, मनिया के प्रसिद्ध बैंड शामिल रहे। इससे पहले दिन के गणगौर मेले में आसपास के क्षेत्रों से तथा गांव से आए महिला एवं बच्चों ने जमकर खरीदारी की। मेले में जहां खिलौनों की दुकान पर बच्चों की भीड़ लगी रही, वहीं सौंदर्य प्रसाधनों की दुकानों पर महिलाओं को खरीदारी करते देखा गया। ऐसे में झूलों का भी युवतियों एवं छोटे बच्चों ने जमकर लुत्फ उठाया। गणगौर मेले में हजारों की संख्या में आए लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाया गया। मेले में लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस लाइन, आरएसी एवं विभिन्न थानों से पुलिस के कई जवान कस्बे में जगह जगह तैनात किए गए। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस के कुछ जवान सिविल ड्रेस में तैनात किए गए तथा महिला पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। हाई वोल्टेज करंट से 8वीं कक्षा के छात्र की मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के मठ नोहरा गांव में खेत पर गेहूं की फसल कटाई के दौरान हादसा हो गया, जहां खेत के ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन का तार टूटने से 12 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। घटना के बाद अचेत बालक को परिजन और ग्रामीण अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसे में कंचनपुर थाना पुलिस ने शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। अस्पताल में मौजूद मृतक के परिजन राजवीर ने बताया कि कंचनपुर थाना क्षेत्र के मठ नोहरा गांव निवासी पप्पू सिंह जाटव अपने खेत पर गेहूं की फसल की कटाई का काम कर रहा था, जिसमें परिजनों के साथ उसके बच्चे भी शामिल थे। सुबह 10 बजे के करीब अचानक फसल कटाई के दौरान खेत के ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन का तार टूट गया और 12 वर्षीय अमित उसके संपर्क में आ गया, जिसके चलते वह अचेत हो गया। परिजन और ग्रामीण फसल कटाई को छोड़ सीधे बाड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बाड़ी अस्पताल पहुंची कंचनपुर पुलिस ने मृतक अमित पुत्र पप्पू सिंह जाटव के शव का परिजनों की मौजूदगी में पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के परिजनों ने घटना को लेकर पुलिस को रिपोर्ट दी है। मृतक अमित के मौसेरे भाई बंटू सिंह ने बताया कि वह कक्षा 8वीं में गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। इस वर्ष ही उसने 8वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी। पप्पू सिंह के 2 लड़के हैं, जिनमें से अमित छोटा था। घटना के बाद से मठ नोहरा गाँव में शोक छाया है। मेरा गाँव मठ नोहरा है और कहते ऊपर से तार टूट के गिरा है और हॉस्पिटल लेके आए हैं बाड़ी। इसमें कहते डॉक्टर साहब ने मृत्यु घोषित कर दिया है और थाना मेरा कंचनपुर है और प्रशासन से यही चाहता हूँ मैं कि साहब मेरी सुनवाई करें। घरों में दौड़ा हाई वोल्टेज करंट, व्यक्ति झुलसा। ट्रांसफार्मर में खराबी के चलते घटित हुआ हादसा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के धन्नू का पुरा गांव में सोमवार सुबह ट्रांसफार्मर में आई तकनीकी खराबी से गांव के 1 दर्जन से अधिक घरों में हाई वोल्टेज करंट दौड़ पड़ा, जिससे घरों के बिजली उपकरण जल गए। वहीं एक युवक बिजली करंट से झुलस गया। झुलसे हुए युवक को बाड़ी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद डिस्कॉम के कर्मचारी गाँव में पहुंचे और बिजली सप्लाई को बंद कराया गया। बाड़ी अस्पताल के भर्ती युवक श्याम सिंह पुत्र बच्चू सिंह कश्यप ने बताया कि आज सुबह करीब 7 बजे अपने घरों पर बैठे हुए थे। इस दौरान अचानक से पास में लगे ट्रांसफार्मर में आग लगी। इस आग लगने की घटना के बाद घरों में हाई वोल्टेज करंट दौड़ पड़ा, जिससे घरों की केबलें जल गई और उपकरण खराब हो गए। कई घरों में कूलर, पंखे और अन्य बिजली का सामान खराब होने की शिकायत मिली है। घटना की सूचना पर डिस्कॉम के कर्मचारी गाँव पहुँचे और बिजली सप्लाई को बंद कराया गया। ग्रामीणों ने डिस्कॉम से आर्थिक मुआवजे की मांग की है। डिस्कॉम कर्मचारियों द्वारा अवरुद्ध हुई बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मेंटेनेंस किया जा रहा है। मोबाइल चार्ज में से निकाल रहा था, इस वजह से मेरे हाथ जल गए और गाँव धनुपुरा में 10-12 घरों में आग लग गई। इसमें कूलर, पंखा, फ्रिज बहुत सारा नुकसान हुआ है। मतलब एक ही परिवार थे, लोग थे उसमें, क्या अलग अलग थे? अलग अलग परिवार से थे। अलग अलग। क्या आपका क्या नाम है? श्याम सिंह। सेंट जेवियर्स स्कूल एक बेहतरीन भविष्य की ओर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल की तलाश में हैं? तो सेंट जेवियर्स स्कूल आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां बाहरी राज्यों के अनुभवी शिक्षक बेहतरीन कौशल के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मेहनती, आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। फादर्स द्वारा संचालित मिशनरी स्कूल, जहां अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम,
छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर, विशाल खेल मैदान, नृत्य, संगीत, कला और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान। सेंट जेवियर्स स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। नर्सरी से कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें। पता सुआ कबाब, गिरोंधा रोड, धौलपुर, राजस्थान। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। आठ दिवसीय चैत्रीय नवरात्र महोत्सव का हुआ आगाज। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने किया ध्वजारोहण। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में नगर पालिका द्वारा आयोजित होने वाले माता रानी के 8 दिवसीय चैत्रीय नवरात्र महोत्सव का सोमवार से आगाज हो गया। शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा ने मेले का ध्वजारोहण किया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश देवी के साथ तमाम पार्षदगण और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। चैत्र नवरात्र महोत्सव आयोजन को लेकर मुख्य अतिथि के रूप में गिरिराज मलिंगा ने कहा कि मेला माता रानी से जुड़ा हुआ है। हर वर्ष चैत्र मास में इसका आयोजन नगर पालिका द्वारा किया जाता है। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी मंच से आयोजन होता है। ऐसे में मेला अध्यक्ष नगर पालिका इस आयोजन को दिव्य भव्य रूप से करे। साथ में यदि किसी प्रकार की कोई कमी आए, आर्थिक रूप से समस्या सामने आए तो उन्हें अवगत कराएं। शहरवासियों का पूरी तरह मनोरंजन होना चाहिए। मेला अध्यक्ष अमर सिंह पोसवाल ने बताया कि इस बार मेला दिव्य भव्य रूप से आयोजित होगा। मेला मंच पर 8 दिन तक सांस्कृतिक और मनोरंजन के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कविता पाठ और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। नगर पालिका के ईओ श्याम बिहारी गोयल ने बताया कि मेले को अच्छे तरीके से आयोजित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मेले में दुकानों के लिए भी प्लॉट काटे गए हैं, साथ में मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। शहरवासियों से रहट और झूले वाले अधिक पैसे नहीं ले, इसको लेकर भी उन्हें पाबंद किया है। मेले की स्थापना के दौरान पंडित हरिद्वारी लाल पारासर ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई और मेले का ध्वजारोहण कराया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष कमलेश देवी ने अपने उद्बोधन में सभी पार्षद गणों से आग्रह किया कि वे मेले में पूर्ण रूप से सहयोग करें, मेला अध्यक्ष का हौसला बढ़ाएं। इस दौरान शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बाड़ी में हर्षोल्लास से मनाया ईद का त्योहार, एक दूसरे को गले लगाकर दी मुबारकबाद। इस बार प्रदेश भर में रविवार की शाम को 29 रोजे पूरे होने पर ईद का चांद दिखने के बाद सोमवार को ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। ईद का चांद दिखने के बाद एक महीने से चल रहा रमजान का पाक महीना भी खत्म हो गया। रमजान के पूरे महीने मुस्लिम समुदाय के लोग बिना कुछ खाए पिए रोजा रखते हैं और इबादत करते हैं। पाक रमजान माह में 29 दिन रोजे की समाप्ति के बाद रविवार को ईद उल फितर का मुकद्दस और रूहानी त्योहार हर्षोल्लास और पूरी पाकीजगी के साथ बाड़ी शहर में मनाया गया। बाड़ी शहर की तमाम मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाड़ी में ईद उल फितर की सबसे पहली नमाज सुबह 7:30 में और गुमट की नूरानी मस्जिद, आशियाना कदीर कॉलोनी, अलीगढ़ रोड बाड़ी, मामू भांजा तुलसीवन रोड, चहल गाजी मस्जिद गुमट में अदा की गई और जामा मस्जिद, मरकज गुमट, अजीजपुरा मस्जिद और गैरत खेल मस्जिद, हथियापुर मस्जिद, राना खां मस्जिद, बसेड़ी रोड में सुबह 8:30 पर ईद की नमाज अदा की गई। जामा मस्जिद मरकज गुमट में हाफिज साहब मोहम्मद
फरहान ने नमाज अदा करवाई और नमाज के बाद खुतबा पढ़ा गया और फिर देश दुनिया में अमन शांति सुकून के लिए दुआ की गई। दुआ पढ़ने के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद की नमाज में गुमट जामा मस्जिद पूरी तरह से नमाजियों से भरी रही, क्योंकि माह रमजान का रूहानी सफर की मंजिल ईद उल फितर है। हर रोजेदार और मुसलमान को ईद के त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। जिस तरह आग में तपकर सोना कुंदन बन जाता है, उसी तरह एक माह के रोजे में भूखे प्यासे रहकर इबादत करते हुए रोजेदार अपने सारे गुनाह खुदा से माफ करा लेते हैं। ईद की नमाज बाड़ी शहर की गुमट जामा मस्जिद, गैरत खेल मस्जिद, अजीजपुरा मस्जिद, मदरसा इस्लामिया स्कूल, शाही मस्जिद, नूरानी मस्जिद, चमनपाड़े की मस्जिद, इमामबाड़ा सहित तमाम मस्जिदों में अदा की गई। ईद की नमाज में वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ विरोध दर्ज करने के लिए मामू भांजा, तुलसीवन रोड, कुरैशियान मस्जिद बाड़ी में लोगों ने अपने सीधे हाथ पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और सरकार द्वारा बनाए जा रहे बिल पर अपना विरोध दर्ज किया। सभी मस्जिदों में बाड़ी के सामाजिक, राजनीतिक व व्यवहारिक लोगों ने पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर ईद के इस त्योहार को प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अमन शांति का संदेश देने वाले त्योहार की तरह मनाया गया। बाड़ी में ईद का त्योहार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि मुस्लिमों के साथ साथ ईद का इंतजार सभी हिंदू भाइयों को रहता है और मिलजुल कर ईद का त्योहार मनाते हैं। इस मौके पर बाड़ी फर्स्ट ट्रैक न्यूज रिपोर्टर मलिक इमरान खान के निवास मलिक मंजिल पर पहुंचकर हिंदू मुस्लिम लोगों ने ईद मिलकर भाईचारे का संदेश देते हुए त्योहार को हर्षोल्लास से मनाया। इस दौरान बाड़ी शहर में पुलिस की भी अच्छी व्यवस्था देखी गई। बाइक सवार ने मां बेटा को मारी टक्कर, तीनों घायल। धौलपुर जिले की बसई नवाब पुलिस चौकी के पास रविवार देर शाम हुए सड़क हादसे में बाइक चालक सहित राहगीर मां बेटा घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह और यतेंद्र सिंह ने राहगीरों की मदद से तीनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार करते हुए मां बेटा को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार भूरन देवी जाटव तथा उसका बेटा होतम जाटव निवासी दोबरी बस्ती बसई नवाब खेतों में फसल कटाई करने के बाद घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में खेरागढ़ की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से दोनों मां बेटों को टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। वहीं बाइक चालक वीरेंद्र पुत्र राजेंद्र सिंह जाटव निवासी रजपुरा थाना सैया जिला आगरा भी घायल बताया गया, जिसे सीएचसी पर भर्ती कराया गया। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौल। नमाज अदा कर एक दूजे को दी मुबारकबाद। ईद पर प्रतिभाओं को किया सम्मानित।
धौलपुर जिले के मनिया कस्बे की जामा मस्जिद में सोमवार सुबह 9 बजे मौलाना अस्कंदर रजा ने ईद उल फितर की नमाज अदा कराई, जिसमें कस्बा सहित फूलपुर, टांडा, डंडोली, बोधपुरा, विरोधा के करीब 650 नमाजी सम्मिलित हुए। नमाज अदा करते हुए देश की तरक्की, आपसी भाईचारा व शांति सद्भाव की दुआ की गई। सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर बधाई दी। मस्जिद कमेटी सचिव बाबू खान ने बताया कि समाज में शिक्षा के प्रति जागृति, बच्चे ज्यादा से पढ़ाई में रुचि लें। शिक्षा का महत्व बताते हुए बाबू खान ने कहा कि किसी भी समाज की तरक्की के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए इस अवसर पर कमेटी द्वारा मनिया तहसील क्षेत्र से मुस्लिम समाज के 7 प्रतिभावान छात्र छात्राओं का प्रमाण पत्र, सील्ड व नगद राशि देकर सम्मान किया गया, जिनमें मुज्जमिल, अजहरुद्दीन, सानिया, बन्नी खान, जिया, सानिया खान एवं रिहान शामिल हैं। निवेश उत्सव का हुआ आयोजन, सीएम ने की चर्चा। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत सोमवार को नगर परिषद धौलपुर के ऑडिटोरियम में निवेश उत्सव द राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निवेश एवं औद्योगिक विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण नीतियों का विमोचन किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारसर, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मितुल गोयल, प्रमुख उद्यमी एवं विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी एवं राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी का विमोचन किया। साथ ही निवेशकों के लिए MOU ट्रैकिंग के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया और राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर्स की शुरुआत की गई। धौलपुर जिला स्तरीय आयोजन में निवेशकों एवं उद्यमियों को राजस्थान सरकार की नई औद्योगिक नीतियों की जानकारी दी गई और राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उपस्थित उद्यमियों ने औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए और स्थानीय उद्योगों के विस्तार के लिए अपेक्षित सहयोग की बात रखी। इस अवसर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं स्थानीय व्यापारियों को निवेश के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जिला उद्योग केंद्र द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। अकीदतमंदों ने अदा की ईद नमाज, दी मुबारकबाद। काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन बिल का जताया विरोध। धौलपुर जिले के नादनपुर कस्बे में सोमवार को प्रेम व आपसी भाईचारे और सौहार्द के प्रतीक ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सैकड़ों नमाजियों ने नादनपुर मस्जिद में सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की। मौलाना मोहम्मद साबान नदवी ने ईद की नमाज अदा करवाई। मौलाना ने तकरीर करते हुए मुल्क में अमन चैन की दुआएं की। मुस्लिम भाई सोमवार सुबह जल्द ही ईद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंच गए। इस दौरान मुस्लिम भाई वक्फ संशोधन बिल के विरोध में अपने हाथों की बाहों पर काली पट्टियां बांधकर नमाज अदा करने मस्जिद पहुंचे। उन्होंने काली पट्टियां बांधकर नमाज अदा की विरोध जाहिर किया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम सहित सर्व समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद के त्योहार की शुभकामनाएं दी। वहीं हिंदू समाज के लोगों द्वारा मस्जिद पर पहुंचकर नमाज के बाद कोल्ड ड्रिंक पिलाकर स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एवं सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्वयं नादनपुर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह के नेतृत्व में पुलिस के जवान मौजूद रहे। आज ईद का दिन है। ईद का पैगाम हमको ये देता है कि ईद के दिन माफ़ कराने का दिन है और हम एक दूसरे को गरीबों की सहायता करने का दिन है, दुश्मनों को गले लगाने का दिन है और जो दिल में कपट है, हसद, जलन है, उसको ख़त्म करने का दिन है। हम दूसरों को गले लगाएं और अपनी खुशी में दूसरों को शामिल करें। आज मौलाना साहब ये देखा गया है कि नमाजियों द्वारा अपने जो कलाई पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई है, क्या कारण है? इस वक्त जो हमारी मौजूदा सरकार है वो एक पार्लियामेंट में बिल लाना चाहती है वक्फ बोर्ड के ऊपर, जो हमारी मस्जिदों को और कब्रिस्तानों को छीनना चाहती है, जिसके बारे में क्या कहते हैं हम लोगों ने काली पट्टी बांध करके इस बिल का जोर विरोध करते हैं। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए पुरुष एवं महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए पुरुष एवं महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर्स अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना RTO ऑफिस के पास, F374 रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन, धौलपुर, राजस्थान। एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर राधे ढाबा, मेन हाईवे, NH3, सियापुरा, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 94 31 45 11 02 और
98 72 33 68 67 और 83 95 86 69 82 और चौथा मोबाइल नंबर 63 76 61 16 95। अब एसी पर 1 साल की नहीं 5 साल की वारंटी पाए। जी हां, आपने सही सुना। आदित्य सेल्स संतर रोड धौलपुर लेकर आया है बड़ा धमाका, जिसमें एसी पर 5 साल और फ्रिज पर मिलेगी 20 साल की वारंटी। साथ में नवदुर्गा तक प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं उपहार फ्री। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, केल्विनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। बजाज फाइनेंस और TVS फाइनेंस उपलब्ध। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 871 62 976। आग लगने से खेत में रखी गेहूं की फसल जली। धौलपुर जिले के बसईडांग गांव के पास एक खेत में पड़ी गेहूं की सूखी फसल में अचानक आग लग गई, जिससे करीब 1.5 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब खेत की पूरी फसल जलकर राख हो गई। लोगों ने तत्परता से आग पर समय रहते काबू पा लिया, जिससे आसपास के खेतों में सूखी पड़ी फसल में आग नहीं पहुंच पाई और बड़ा नुकसान होने से बच गया। जानकारी के अनुसार गांव बसईडांग के उदयवीर सिंह गुर्जर की 1.5 बीघा गेहूं की फसल कटी हुई पड़ी थी। तभी हाई टेंशन लाइट से निकली चिंगारी से अचानक उसमें आग लग गई और जब तक आग पर काबू पाया जाता पूरी फसल जल गई। खुदा की इबादत में सिर झुकाकर अदा की नमाज। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र भर में मुस्लिम समुदाय की ओर से ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही लोग नए नए परिधान धारण कर निकले। मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न हुई। सैपो कस्बे की ईदगाह और शाही जामा मस्जिद में नमाजियों सहित बड़ी संख्या में एकजुट हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सामूहिक रूप से खुदा की इबादत में सर झुकाकर नमाज अदा की और अमन चैन की दुआ की। नमाज के बाद एक दूसरे ने आपस में गले मिलकर बधाई दी। शांतिपूर्ण कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट दिखी। दोनों ही मस्जिदों पर अलग अलग पुलिस जाब्ता तैनात रहा। पुलिस उपाध्यक्ष अनूप सिंह ने व्यवस्था देखी और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच पहुंच सभी को मुबारकबाद दी। इस मौके पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल सहित कई लोगों ने भी मस्जिद में पहुंच मुस्लिम लोगों से गले मिलते हुए ईद की बधाई दी गई। इस दौरान फैयाद खान, हबीब खान, सदर रफीक खान, रहमुद्दीन, मलिक, अबरार खान, एडवोकेट हजरत खान, अकबर खान, कल्लू खान, अमर मिर्जा, मोहम्मद मिर्जा आदि मौजूद रहे। आज ईद उल फित्र के अवसर पर सैपू ईदगाह मस्जिद में मौलाना मंजूर ने ईद की नमाज अदा कराई। इस ईद पर भारत के लिए अमन चैन के लिए दुआ मांगी, हमेशा भाईचारा बना रहे और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी और हमेशा ही मिसाल के तौर पर रहा है धौलपुर हमारा। और इस मौके पर हिंदू भाई भी हम लोगों से मुलाकात करने आए, मुबारकबाद दी। मांगों को लेकर प्लेसमेंट एजेंसी कार्मिकों ने की बैठक। सोमवार को धौलपुर शहर के गांधी पार्क में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले समस्त विभागों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे कार्यरत कार्मिकों ने भारतीय मजदूर संघ के RRNA और राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन जिला अध्यक्ष लोकेश तिवारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के कार्मिकों ने सरकार द्वारा निकाली गई भर्ती पर चर्चा की। बैठक में बात रखी गई कि कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 8 से 10 वर्ष हो चुके हैं। सरकार ऐसे कर्मचारियों को बोनस अंक देकर लगे हुए कार्मिकों को स्थायी करे। इस अवसर पर नीरज माहौर, राहुल पटवार, रमेश शर्मा, रामवरण, ललित शर्मा, नवीन खान आदि मौजूद रहे। गांधी पार्क में समस्त विभाग के प्लेसमेंट NGO के माध्यम से लगे कर्मचारियों ने एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा भर्ती को लेकर के अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए बात रखी व अन्य साथियों को जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कार्य करने के लिए लोगों को आह्वान करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। आगे और हम अपनी कार्यकारिणी का गठन करेंगे।
कोलारी मस्जिद में भी अता की ईद उल फितर की नमाज। धौलपुर जिले के कोलारी कस्बे में भी सोमवार को ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। रमजान के पाक महीने के बाद मुस्लिम समुदाय ने ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया। कोलारी मस्जिद में सुबह ईद की नमाज अदा की गई। मस्जिद के इमाम राजुद्दीन खान ने विशेष दुआ पढ़ी और लोगों को भाईचारे, शांति और समृद्धि की शुभकामनाएं दी। नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। मस्जिद परिसर में जगह जगह मीठे पकवानों और सेवइयों का वितरण भी किया गया। इस मौके पर अकबर खान, वहीद, पप्पन, वहीदा, असगर, मुन्ना सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान बनवारी लाल शर्मा ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। ईद के मौके पर समाजसेवी बनवारी ने लंगर का आयोजन किया। मंगलवार को मनिया दंगल में दमखम दिखाएंगे पहलवान। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में कल मंगलवार को विशाल दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न राज्यों से नामी पहलवान आएंगे। दंगल आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि गणगौर दंगल का मंगलवार को हेतराम के अड्डा भानपुर स्थित मैदान में आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान सहित दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और धौलपुर आसपास के पहलवान भाग लेंगे। ग्राम विकास अधिकारी शर्मा ने बताया कि दंगल में पहली कुश्ती लड्डुओं से शुरू होगी, जो आखिरी कुश्ती 51,000 रुपए तक जाएगी। दंगल में आसपास के हजारों लोग भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि दंगल में मुख्य अतिथि पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा होंगे। वहीं अतिथियों विरोधा सरपंच त्रिपुरारी शर्मा, हिनौता सरपंच प्रताप कुशवाहा एवं दुल्हारा सरपंच रामवीर शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि गणगौर दंगल की अध्यक्षता मनिया सरपंच प्रतिनिधि पवन जैन करेंगे। दंगल में जोड़ मिलाने एवं रेफरी के रूप में रामहरि शर्मा, पहलवान खुडीला, विशंभर पहलवान चपरौली, विष्णु पहलवान चपरौली, दिनेश कुशवाहा, सुमेरा का अड्डा मनिया और उमेश बंसल मनिया उपस्थित रहेंगे। ईद की नमाज अदा कर मांगी अमन चैन की दुआ। धौलपुर जिले के वसई नवाब कस्बा स्थित ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने देश में अमन और चैन के लिए नमाज अदा कर दुआ मांगी। उन्होंने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए ईदगाह पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के कड़े बंदोबस्त रहे। नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर मुस्लिम परिवारों में मीठी ईद के पावन पर्व पर काफी उत्साह देखा गया। इस मौके पर मौलवी सद्दाम खान, गौरी शंकर गुधेनिया, अनुज व्यास, शमसुद्दीन उस्मानी, सादात खां, नीतू खां, राम खिलाड़ी, इरफान, मुकीम, फिरोज खां आदि मौजूद रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि खबर का नोटिफिकेशन